नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते के बाद भारत रूस से कच्चे तेल के आयात में करीब 50% तक कटौती कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से नई स्पॉट खरीद फिलहाल रोक दी है। सरकार का कहना है कि भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए कई देशों पर निर्भर रहेगा। वहीं विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस समझौते से भारत के निर्यात को बड़ा फायदा मिल सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने का भरोसा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव नोटिस पर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता, सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने लोकसभा में साफ किया है कि मौजूदा पेंशन व्यवस्था में किसी भी तरह का बदलाव या भेदभाव नहीं किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के तहत ही जारी रहेगी। साथ ही 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया जा चुका है और आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। आयोग की सिफारिशें आने और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही वेतन और पेंशन में संशोधन लागू किया जाएगा। संसद में बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा में भारी हंगामा। विपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की लगातार मांग कर रहा है। राहुल बोले स्पीकर ने कमिट किया, किरण रिजिजू बोले कोई कमिटमेंट नहीं दिया। दोनों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। लोकसभा की कार्यवाही लेवल 13 मिनट ही चले। विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले हिंसा की बड़ी खबर सामने आई है। ढाका में बीएनपी और जमात ए इस्लामी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया। यह चुनाव शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहला बड़ा चुनाव माना जा रहा है। वहीं हिंसा और राजनीतिक टकराव के बीच निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव में बीएनपी और जमात ए इस्लामी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटी, 50 की जगह 25% की भारत अमेरिका। व्यापार समझौते के तहत अब अमेरिकी सेब भारत में लगभग 100 रुपए प्रति किलो की दर से बिकेगा। न्यूजीलैंड और यूरोप के बाद इंडो यू स्टेट डील से हिमाचल के बागवान चिंतित, बोले सरकार हमारी रोजी रोटी पर लात मार रही। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जोरदार हंगामा। सपा विधायकों ने गो बैक के नारे लगाए। नारेबाजी के लिए सपा विधायक ने पल्लवी को बुलाया, बहन नहीं गई। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव होने वाले हैं। इस बीच वोटिंग से करीब 72 घंटे पहले पटुआखाली इलाके में भीषण हिंसा हुई है। भंडारिया बाजार में सोमवार की आधी रात को बीएनपी और जमात ए इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें महिलाओं सहित 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद बिहार के 213 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी युद्ध स्तर पर है। इस साल जुलाई से स्नातक की पढ़ाई शुरू होगी। नए भवन बनने तक कक्षाएं संबंधित प्रखंडों के +2 स्कूलों में संचालित होंगी। इसका उद्देश्य छात्रों, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा सुलभ कराना है। सोपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विधायकों से पिछले बजट का हिसाब मांगने को कहा है। यादव ने भाजपा पर असत्य की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही अमेरिकी व्यापार समझौते के असर को लेकर भी चिंता जताई है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हालांकि यह राशि सीधे बैंक खाते में नहीं मिलेगी। इसके लिए महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, दस्तावेज सत्यापन और अन्य तय शर्तों समेत 5 चरण पूरे करने होंगे। योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के 9वें एडिशन में देश भर के छात्रों से की बातचीत। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने में मदद करने और लर्निंग पर फोकस के दिए टिप्स। बोले नेगेटिव लोगों से दूर रहो, रोज 1 घंटा रिवीजन करो और कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें। साथ ही कहा टीचर से 1 कदम आगे रहो। आजकल मार्क्स की बीमारी फैल गई है, इससे बचो। उत्तराखंड भाजपा ने मिशन 2027 को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत 17 फरवरी को देहरादून में कार्यशाला से होगी, जबकि मार्च में मंडल स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और पार्टी की विचारधारा से मजबूत करना है। संत प्रेमानंद महाराज के भक्तों के लिए बड़ी राहत की खबर है। श्री राधा केलिकुंज आश्रम में दर्शन की टोकन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब भक्तों को 4 दिन नहीं बल्कि केवल 2 दिन इंतजार करना होगा।
नई व्यवस्था के तहत शाम को टोकन मिलेगा और अगले दिन भक्त दर्शन या एकांतिक वार्ता कर सकेंगे। उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है, जबकि मैदानी इलाकों में धूप के चलते ठंड से राहत है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर विवाद तेज हो गया है और दलाई लामा का नाम भी चर्चा में आया है। कर्नाटक में एक प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हालांकि दोनों यात्री सुरक्षित हैं। टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने नेपाल को रोमांचक मैच में 4 रन से हराया। देश दुनिया की ऐसी ही टॉप खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र का 5वां दिन था। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही माहौल गर्म हो गया। राजद के सदस्य नीट छात्रा मामला, सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर थे। नारेबाजी तेज होती जा रही थी। विपक्षी सदस्य वेल में उतर आए थे। आसन के सामने शोर हो रहा था। विपक्षी सदस्यों के हाथों में तख्तियां और जुबान से सरकार के खिलाफ नारे गूंज रहे थे। सदन की गरिमा बार बार टूट रही थी और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री हो गई। बिहार विधानसभा में सोमवार को भाजपा के विधायक ही अपनी सरकार पर आक्रामक रवैया अपनाते हुए नजर आए। मैथिली ठाकुर और जीवेश मिश्रा ने नीतीश सरकार के मंत्रियों को घेरा। वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल के सदन में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मांग करने पर विपक्ष ने चुटकी ले ली। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे से पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी देने की तैयारी में है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की इस डील से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी और मेक इन इंडिया को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस बीच प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सफाई देते हुए कहा कि किताब के प्रकाशन अधिकार केवल उनके पास हैं, लेकिन यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। जगदलपुर में बस्तर पंडुम 2026 के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर अब हिंसा नहीं, संस्कृति और विकास की पहचान बन रहा है। उन्होंने मार्च 2026 तक माओवाद खत्म करने का लक्ष्य दोहराया। मुख्यमंत्री साय ने बस्तर को पर्यटन और संभावनाओं की भूमि बताया। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 731 में से 552 सीटों पर महायुति ने कब्जा जमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत पर गठबंधन को बधाई देते हुए इसे जनता का विश्वास बताया। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के आवास पर आयोजित समारोह में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर हल्के अंदाज में बात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच मैच और टैरिफ को लेकर मजाक किया, जिससे कार्यक्रम का माहौल हल्का और दोस्ताना बन गया। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के बाद अब कांग्रेस ने भी कोलकाता में मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग को लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने नहीं दिए जाएंगे। कर्नाटक के विजयपुरा में एक प्राइवेट ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में पायलट और ट्रेनी पायलट घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विमान कलबुर्गी से बेलगावी जा रहा था और इंजन खराबी के कारण खुले मैदान में गिर गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। केंद्रीय शिक्षा बजट 2026 से 27 में 1.39 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल से 14.21% अधिक है। बजट में स्कूल शिक्षा, अटल टिंकरिंग लैब्स, कौशल विकास और एवीजीसी लैब्स पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही छात्राओं के लिए छात्रावास और विश्वविद्यालय टाउनशिप जैसी योजनाओं से शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब के तरन तारण जिले के एक लॉ कॉलेज में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। छात्र प्रिंस राज ने अपनी सहपाठी संदीप कौर की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। संदीप की मौके पर मौत हो गई, जबकि आरोपी गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है और पुलिस जांच में जुटी है। हिम चंडीगढ़ सहित 3 शहरों के लिए भूमि अधिग्रहण का पैमाना तय। जाठिया देवी में बनेंगे 919 आवासीय यूनिट। पॉलिसी को स्वीकृति। पाकिस्तान सरकार ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपना तय मैच खेलने की इजाजत दे दी है। यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल फ्रॉड के जरिए हुए 54,000 करोड़ रुपए के गबन को गंभीर अपराध बताते हुए इसे लूट और डकैती करार दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को RBI, बैंकों और दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर ऐसे मामलों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि साइबर ठगी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। बिहार विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ हैं और आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाओं पर सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर भारत और अन्य देशों को रूस से तेल खरीदने से रोकने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका टैरिफ और प्रतिबंधों का उपयोग करके आर्थिक दबदबा बनाना चाहता है ताकि वे महंगे अमेरिकी एलएनजी बेच सकें। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 और डोगरा शासकों के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने अनुच्छेद 370 को अस्थायी बताया, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ा विरोध जताया। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप से सदन में हंगामा हुआ। बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप से स्थिति को शांत कराया गया। बांग्लादेश में भारत विरोधी जमाते इस्लामी को कितनी सीटें बीएनपी को हराकर बना पाएगी सरकार? पढ़ें खुफिया रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद में लगातार दूसरे दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच बयानबाजी के बाद माहौल गर्मा गया। इसी मुद्दे पर राजद और जदयू एमएलसी आमने सामने आ गए और सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हालात बिगड़ने पर सदन की कार्यवाही बाधित करनी पड़ी। भारत सरकार ने चिनाब नदी पर 4 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को दिसंबर 2026 तक पाकलदुल और किरू प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। वहीं क्वार प्रोजेक्ट को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। सर्वे के मुताबिक बीएनपी नेतृत्व वाला गठबंधन 44.1% वोट के साथ आगे चल रहा है। वहीं जमात ए इस्लामी गठबंधन को 43.9% वोट मिलने का अनुमान है। चुनाव नतीजे भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी असर डाल सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद निर्माण की घोषणा से सियासी हलचल तेज हो गई है। जेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने बताया कि बेलडांगा में 11 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे निर्माण कार्य शुरू होगा। इस ऐलान के बाद इलाके में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह अलवर के खिलाफ 500 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दायर किया है। शर्मा ने कहा कि वह राजनीतिक दबाव और सार्वजनिक आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। मामले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।